ISD यानी कि इंडिया स्पीक्स दिल्ली में पत्रकार हूँ। आज कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन की तरफ से हमारे प्रथम सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार किस विषय में है उसके विषय में आपको कुछ दो शब्द में मतलब थोड़ी ही डिटेल में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई सेमिनार होते हैं या तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं या फिर वो कोई धार्मिक तौर से वो आयोजित किए जाते हैं। पहली बार कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन की तरफ से सनातन समाज को एड्रेस करते हुए उनके मुद्दों को उठाया गया है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो हिंदू सनातन सोसाइटी है वो बंधुआ मजदूर बन के क्यों रह गई है? क्यों हमें हमारे ही देश में न सुरक्षा मिलती है, न सम्मान मिलता है, ना ही हमें बेसिक राइट्स मिलते हैं? इसके पीछे क्या वजह है और इसके पीछे का जो इतिहास है यानी कि आज़ादी के समय से ही क्या क्या घपले हमारे खिलाफ किए गए हैं, उनके विषय में हमारे वरिष्ठ जो हमारे वक्ता आए हैं उन्होंने डिटेल में अपने पेपर और अपना पब्लिश किए हैं और उन्होंने अपना भाषण दिया। तो उसमें उन्होंने जो षड्यंत्र अभी तक हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल में बताया है और बेहद सरल शब्दों में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। तो इसमें मेरे जो पसंदीदा हैं वो राम जन्मभूमि दिलवाने वाले वरिष्ठ एडवोकेट हमारे PN मिश्रा जी हैं। उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो बताया पूरा राम मंदिर का इतिहास, वैसा इतिहास कोई भी नहीं बताता है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति जो वोट डालने जाता है या वो व्यक्ति जो टैक्स देता है, उन सब को इससे क्लैरिटी आएगी हमारे KGF के इस प्रथम सेमिनार से कि आपके साथ हो क्या रहा है, ताकि आप अगली बार जब वोट डालने जाएं या फिर आप किसी संस्था में एडमिशन लेने जाएं तो आप उनसे प्रश्न पूछें कि अगर इस देश में अगर जो व्यक्ति नॉन सनातनी है उसको अगर सम्मान पाने का अधिकार है तो हमें क्यों नहीं है? अगर मैं अपने नाम के सामने हिंदू लगा लेती हूँ तो वो एक प्रकार से हमें पीछे क्यों ढकेल दिया जाता है? हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम इस देश के हैं ही नहीं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार को हम आगे भी बढ़ाएंगे। अभी ये सिर्फ शुरुआत है और उसके बाद हिंदुओं के जो असली मुद्दे हैं, जैसे कि हम ISD पर कहते ही हैं कि नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, तो हम ऐसा कोई विषय नहीं उठाएंगे जो आपको कंफ्यूज करे। तो अभी के लिए कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन को हम अभी के लिए शास्त्र पर रख रहे हैं, जिसमें कि हम शास्त्र के बारे में हमारा जो असली इतिहास है उसके बारे में बता रहे हैं। आगे जाके इसको एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जिसमें हम शस्त्र की भी बात करेंगे, यानी हम शस्त्र से भी लोगों को जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको ट्रेनिंग देंगे। तो शस्त्र, शास्त्र और संगठन, ये हमारा पूरा एक मोटो है। ये हमारा आगे चल के कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन की आगे एक बड़ी नींव रखेगा। तो शस्त्र और शास्त्र और संगठन के माध्यम से ही हम हिंदू हमारे जो पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है उसको अभी जीवित कर सकते हैं दोबारा से, और वही सनातनी शक्ति हम अपने अंदर ला सकते हैं। अक्सर होता यह है कि जो युवा हिंदू हैं उनके अंदर हीन भावना भर दी जाती है कि आप लोग तो अंधविश्वासी हैं, यानी आपकी सोसाइटी अंधविश्वासी है, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं, या वो हमेशा 24 घंटे भजन कीर्तन इनमें ही रहते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन की तरफ से हमने जो हमारे वक्ताओं को बुलाया है उनमें एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं और बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, यंग लोग भी आए हैं। तो पूरा का पूरा एक समाज आकर के चीख के कह रहा है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अगर आप सवर्ण हिंदू हैं तो इसमें ये एक प्रकार से आपके लिए दोयम दर्जे का नागरिक आपको क्यों बनाता है। तो उन सब चीज़ों के पीछे क्या इतिहास रहा है, किसने क्या कार्य किया है, वो सब के विषय में इस पूरे सेमिनार में आज डिस्कस किया गया। ये जितने वक्ता हमारे इस सेमिनार में आए हैं उन सब के पेपर पब्लिश होंगे। हम उसको KGF के माध्यम से पब्लिश भी करेंगे। उसके साथ ही उनको यूनाइटेड नेशन में भेजा जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड ये रहेगा कि हिंदुओं ने यहाँ इस विषय में अपने बारे में ये कहा है। उसके साथ साथ इसमें राज्य सरकारों को ये भेजा जाएगा
और जिन जिन लोगों ने इनको पब्लिश कराया है, जैसे कि एक एक वक्ता का अपना अपना स्पॉन्सरशिप है अलग अलग, उनके नाम के साथ उनके पेपर और टाइटल सबके साथ ही पब्लिश कराया जाएगा। अगला जो सेमिनार होगा उसमें हम और अलग तरीके से और अन्य वक्ता लेकर के आएंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इन सभी वक्ताओं की आवाज़ पहुंचाइएगा। इन्होंने आप ही के लिए कार्य किया है। धन्यवाद।